तलबीना की ज़बरदस्त रेमेडी जो आपकी एनर्जी को बहाल करने में, आपकी खूबसूरती को बहाल करने में, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिगर का कोई मसला है, तो ये बेहतरीन नाश्ता आप करके एनर्जी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। भाई, हम जब भी बीमार होते हैं या बीमारी से उठते हैं या हमारी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है या नकाहत महसूस होती है, तो एक नाश्ता सबके जहन में आता है, हेल्दी नाश्ता। हर कोई आपको मशवरा देगा तलबीना खाएं, आप तलबीना खाएं, क्योंकि आपको आयरन की पूरी सोर्स मिलेगी, आपको वाइटामिन्स मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, तो उससे आपकी जो एनर्जी है इंस्टेंट बहाल होगी। क्योंकि माल्टोफर बहुत अच्छा आपने सुना होगा, वो भी जौ के एक्सट्रैक्ट से ही बनता है। तलबीना जौ से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से तलबीना का जो है ना बनाते हैं। कुछ जौ को उबाल के उसमें चीज़ें मिलाते हैं, कुछ लोग तलबीना में किशमिश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ नेचुरलाइज में तलबीना कैसे बनता है। 100 ग्राम्स जौ में जो जो चीज़ें डलती हैं वो सब बता रही हूँ। आप जो है बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जौ को ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसको हम भून लेते हैं, अच्छी तरीके से भून लेते हैं। भूनने से फिर क्या होता है कि जल्दी जब हम मतलब कि इस्तेमाल करते हैं तो इसका जल्दी से हम जो है दलिया आसानी से बन जाता है। अगर आप नहीं भूनेंगे वैसे ही कच्चा कच्चा, तो उसको आपको आधा एक घंटा उबालना पड़ता है। जबकि जो हमारा नेचुरलाइज का है तलबीना, या जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ, आप एक दफ़ा मेहनत करके रख लीजिए। उसके बाद आप जो है झटपट दूध में उबालिए और इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। जब मैं इसको 100 ग्राम्स डाल रही हूँ ना, इसको भूनने के लिए, तो मैं इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल करूँगी। इसको भूनती जाऊँगी। इसमें मैं डालूँगी जैतून का तेल। जैतून का तेल कितना आपके लिए ऑप्शनल है, ये आप डालना चाहें डाल सकते हैं, ना डालना चाहें नहीं डाल सकते। लेकिन हमारे नेचुरलाइज का, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, तो नेचुरलाइज में जैतून का तेल जाता है, तो फिर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब जौ को भूनें तो भूनते हुए उसमें जैतून का तेल डालें। लेकिन ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें 100 ग्राम्स जो मैंने लिया है उसमें मैं 5 ml से भी कम, जैसे 2 से 3 ml मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए जैतून का तेल भूनते में ये इसमें हल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त होता है। जैतून की अपनी इफ़ादियत है, ओमेगा 7 है इसमें। जो लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ये सेहत का ख़जाना है। सेहत के साथ साथ जिन लोगों को नकाहत होती है, बीमारी से उठे हुए होते हैं और जो चाहते हैं कि एनर्जी रहे, मेरे बुज़ुर्ग ऐसे लोग जिन शुगर की बीमारी है, वैसे तो बुज़ुर्ग खुद ही बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, वो वैसे ही शुगरी होते हैं, लेकिन अगर उनको शुगर है या कोई भी बीमारी है, जोड़ों में दर्द है और हड्डियां बिल्कुल जैसे भुरभुरी हो गई, ये देखिए मैंने किया ना, अब इसमें तेल का पता ही नहीं चल रहा है। इसमें तेल आपको पता चल रहा है नहीं। अब आपने भूनना कितना है, जब तक आपको एक भीनी सी भूनने की खुशबू ना आ जाए तब तक आप इसको भूनिए। भूनने और जलाने में फ़र्क होता है। आपने भूनना है, जलाना नहीं है। जब इसकी एक प्यारी सी खुशबू आ जाए तो आपने फिर इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसमें जो चीज़ें मैं मिलाऊंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। हल्का सा जब इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए ना, तो इसको आपने उतार लेना है, चूल्हा बंद कर देना है। ये हमारा स्टेप 1 तैयार हो। अब सेकंड स्टेप में मैं इसमें जो मैं इसमें एनर्जी के लिए चीज़ें मिला रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। 100 ग्राम जौ को हमने पहले 5 ml से भी कम जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद इसमें सनफ्लावर सीड्स, ये भी 5 ग्राम। इसमें सनफ्लावर सीड्स जो है ना, विटामिन ई का ख़जाना है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है और हड्डियों में दर्द हो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। पम्पकिन सीड्स जिंक, आपके वैसे तो ताकत आपको पहुंचाता है, लेकिन जिंक जो है आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, इन्फेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करता है। इसमें पिस्ता, ये भी 5 ग्राम जाएंगे।
आपके दिल के अमराज में बहुत अच्छा है। काजू 5 ग्राम जाएंगे। आपके असाबी दिमाग की ताकत के लिए वैसे तो पिस्ता भी बहुत अच्छा है, लेकिन काजू भी बहुत अच्छा है। अखरोट बुरे कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये इसमें जाएगा 15 ग्राम। इसमें बादाम मैं डालूँगी 15 ग्राम। बादाम आपकी आँखों के लिए अच्छा है, विटामिन ए है। ये इसमें जाएगा 15 ग्राम। इसमें जो है चारों मग़ज़ियात, पम्पकिन सीड अलग है, ये वाले अलग है। ये देखिए, अगर आप देखें ना, खीरा और उसके बीज हैं, सही है, और कद्दू के बीज हैं। ये वाले जो दूसरे हैं ना, वो दूसरे कद्दू के बीज हैं, ये दूसरे कद्दू के बीज हैं। ये भी इसमें 15 ग्राम जाएंगे, ठीक है, ये सारे। और इसमें जो है कलौंजी, वो 5 ग्राम जाएगी, ठीक है। इसको मैं सबको क्या करूँगी, थोड़ा सा जो ये दलिया है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, जो दलिया है वो भी थोड़ा सा इसमें डाल के भूनूंगी। इसको ठंडा करके इन सबको एक साथ भून के एयर टाइट जार में रख लेना है, और फिर आपने इससे नाश्ता करना है। ये बन के आपका तैयार हो गया। अच्छा, एक फ़र्क मैं आपको बताऊंगी, वो फ़र्क क्या है, वो फ़र्क मैं आपको बता रही हूँ। वो फ़र्क क्या है, देखिए, ये नेचुरल्स का जो तलबीना है, इसको मैं खोल के आपको बताती हूँ। डिफरेंस आप बोलेंगे कि भाई आपने बनाया था डिफरेंट था, आप जो दे रही हैं, ये जो नेचुरल से ले रहे हैं वो डिफरेंट है, तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए, ये है बिल्कुल फ़ाइन पाउडर, और ये आप देखेंगे ना, इनका कलर का भी फ़र्क आ रहा होगा। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ मशीन टेक्नोलॉजी की वजह से। ये प्रोसेसिंग सारी चीज़ें मशीन पर होती हैं, और ये मैंने घर पर किया है, लेकिन दोनों बेहतर हैं। मेरा यहाँ ये तलबीना बनाने का मकसद ये था कि हमारी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। कोई भी अपनी प्रोडक्ट बताता नहीं है। माह रमज़ान है, मैंने कहा बता देती हूँ। आप अगर तलबीना खाना चाहते हैं तो इस तरह करके आप बना के खाएँ, तो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं कि हम बनाएं कैसे, पकाएं कैसे। मैंने यहाँ पे लिया 1 गिलास दूध। इधर मैंने जो आपके लिए आपके सामने वो भूना था, जौ भूना था। ये 1 गिलास ही बनता है, 1 बड़ा कप है, 1 गिलास दूध ही बनता है। इसमें से मैं आपके सामने जो बना हुआ है ना, वही ले रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच भरकर मैं तलबीना पाउडर डाल रही हूँ, जो मैंने सब उसके साथ बनाया था, ड्राई फ्रूट्स के साथ, ठीक है। इसको मैं 10 मिनट के लिए पका लूँगी। बेहतरीन, घर पे आपका बहुत ही बेहतरीन जो है ना तलबीना बनकर तैयार हो जाएगा। आप ये नाश्ते में खाएं, आपको एनर्जी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। आपका जो है ना हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। अगर बीमारी से उठे हैं, नकाहत है, कमज़ोरी हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे कुछ भी नहीं खाते, तो सुबह आप ये जो है ना बनाकर उनको पिलाकर ज़रूर भेजें, तो उनका पढ़ाई में भी दिल लगेगा। जो कुन जहन बच्चे हैं उनको आप ये बना के दें, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब ये क्या करना है, इसको पकाना है हल्की आंच में नहीं, दरमियानी आंच पर 5 से 10 मिनट। तो हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी जनाब, ये देखें, ये आपका बेहतरीन नाश्ता तैयार है। अगर आपको नकाहत हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, चला नहीं जा रहा, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, या बच्चे जो हैं सुबह नाश्ता करने में आपको बहुत तंग करते हैं, तो ये ज़बरदस्त एनर्जी से भरा हुआ नाश्ता आप बच्चों को दे सकते हैं। फार्मूला पूरा आपको बता दिया है। अगर आप बनाना चाहें तो आप बना लीजिए, नहीं तो आप नेचुरलाइज से तलबीना मंगवा सकते हैं। तलबीना की ज़बरदस्त रेमेडी जो आपकी एनर्जी को बहाल करने में, आपकी खूबसूरती को बहाल करने में, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिगर का कोई मसला है, तो ये बेहतरीन नाश्ता आप करके एनर्जी हासिल कर सकते हैं।
आपको बनाने का तरीक़ा बता दिया, आप घर में ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसरूफ़ियत की बिना पर नहीं बना सकते, तो नेचुरलाइज़ है ना, आप नेचुरलाइज़ से तलबीना मंगवा सकते हैं। अल्लाह गफूरुर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं की दरख्वास्त रमज़ान में दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।